So hello guys, welcome back to all of you on my channel The Teachers Adda 07. Here we are with a new video जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जून 2013 इन्वायरमेंट क्वेश्चन। सीटेट जो आपका हुआ था 2013 में जून में हुआ था, उसमें जितने भी आपके इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आए थे आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप देखते हैं तो जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन्हीं से रिपीटेड क्वेश्चन आपके 2014, 15 और सभी ईयर्स में मिलते हैं। तो अगर आप सीटेट में इतना आप जानते होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज़्यादा नहीं, सीटेट में आपका 70% जो होता है प्रीवियस ईयर से ही होता है। तो हम अब आज से स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड जो आपके डेली रोज फॉर सीटेट चल रहा है जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सभी सब्जेक्ट के, वो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। और आज से हम अपना प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन भी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि विद एक्सप्लेनेशन होंगे आपके साथ के साथ हम उनको आपको जो डाउट होंगे उन्हें क्लियर करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और अगर आप ये डेली वीडियोस देखते हैं तो आप पेपर 1 पेपर 2 जो भी हैं आपके उन्हें इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे आपके पहले ही अटेम्प्ट में। जो कि मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप सीटेट जो है इजीली कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं। और सिर्फ क्वालिफाई नहीं, आप अबव 100, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 120 प्लस, या मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि आप अपनी जो नीचे के लेवल से हैं वो कैसे तैयारी करें। तो जो अगर आप नीचे के लेवल से भी अपनी ये तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 100 प्लस मार्क्स से ज़्यादा ही लेके आएंगे। और अगर आप थोड़ी सी और भी मेहनत करते हैं तो आप इजीली 120 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं सीटेट में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, आपकी इन्वायरमेंट की आज की वीडियो है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है सॉरी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चे को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है आपका चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों को कौन सा भोजन कहते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसके चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, तो जहां तक आप देखते हैं आपकी ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। किस लिए रॉन्ग हो जाएगा, कुछ इतना बड़ा इसका रीजन नहीं है, लेकिन इन चारों में ये आपका गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप बहुत सारी सामग्री ले जाएंगे तो आप नहीं जानते कि बच्चे क्या लेकर जा रहे हैं क्या नहीं लेकर जा रहे हैं, तो वो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए थोड़ी हानिकारक भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। थर्ड है आपका कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाना, अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा जिसमें कि आपने क्या है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन भी करना है, उनका चित्र बनाने की गतिविधि करने के लिए बच्चों को निष्पादित करना है, ना कि सिर्फ फोटो दिखाना, अनुकरण करना और बोर्ड पर चित्र बना के दिखा देना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है आपका मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। तो मीरा और दिव्या में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां होंगी, क्रमशः कौन कौन सी बीमारियां होंगी, यानी कि फर्स्ट जो है वो मीरा की और सेकंड जो आपकी बीमारी है वो दिव्या की है। तो मोटापा और स्कर्वी, मोटापा हाँ दिव्या में है लेकिन स्कर्वी मीरा में नहीं, सॉरी मोटापा मीरा में है, स्कर्वी दिव्या में नहीं है। स्कर्वी मीरा का नहीं है रोग, एनीमिया भी नहीं है, मोटापा है और एनीमिया, हाँ एनीमिया है जिसमें कि एक सेकेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ मोटापा और एनीमिया, क्योंकि लौह तत्वों की कमी से जो आपका रोग होता है वो आपका एनीमिया होता है। और ये जो हम जैसे कि ये फास्ट फूड वगैरह समोसे कटलेट डबल रोटी आदि खा रहे हैं तो इससे हमारा क्या होता है मोटापा इंक्रीज होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधन का चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। ठीक है,
तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। लघु फिल्म दिखाने के साथ उन्हें खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकलने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है। अगर हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव का महत्व दे रहे हैं तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना और विमर्श और सीखने में बढ़ावा देना, उसकी ऊर्जा बचाने में, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे के विस्तृत अनुभव को जानने में, बच्चे के भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जहां भी आपको ये देखे बच्चों के अनुभव को जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना, बाहरी ज्ञान से जोड़ना, तो आपको वहां पर राइट ऑप्शन नंबर यही लगाना है जहां पे आपको ये दिखे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अनुभव संसार से, बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ना, विचार विमर्श में बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, तो इसका क्या कारण है? पाचक रस आमाशय से बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होती है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया जो है वो आपकी तेज हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, तो सब डालना, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात कराना, ये भी सही है। प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, आपका ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ठीक है, ये बाकी सारे आपके राइट हैं। एक सिर्फ यही नहीं है जो आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बच्चों पर बोझ डालने वाला उद्देश्य आपको होना ही नहीं चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चे की कुशलता का विकास करता है, बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, बच्चे को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकार का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे कि मैंने अभी बताया था, वास्तविक जानकारी या वास्तविक दुनिया से या अनुभव वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देता है वही आपका राइट होगा। बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, आपका रॉन्ग हो जाएगा। विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चे के तकनीकी शब्दावली, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी, तो तकनीकी शब्दावली ये सब आपको, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपका मेन मोटिव क्या है, विद्यालय में बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। दत्त कार्य होता है आपका असाइनमेंट। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त ऑप्शन देखते हैं। और दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करते हैं।
दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता कर अभ्यास करने के लिए कक्षा, कक्ष और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य एक आकलन का एकमात्र तरीका है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार और चर्चा करके अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने में, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने में। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 माह से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या है? जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, क्योंकि ईंधन के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि और आधारित दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो देखिए आप पहला ऑप्शन क्या है, उन्हें खेलने ले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे क्या होंगे, डेली आपके पाठ में रुचि नहीं लेंगे, वो डेली मन उनका होगा कि वो खेलने के लिए बाहर मैदान में चले। बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर लेट जाएं, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि आपको अपने पाठ को क्या है रोचक बनाने के लिए आप उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। 16 क्वेश्चन है आपका, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, गृह पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। गलत होगा। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपना अवलोकन बांटना चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से अलग अलग ढेरियों में इकट्ठा कर रही है। तो रीना ने एक ढेरी में इकट्ठा किया है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। दूसरी ढेरी में उसने इकट्ठा किया जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो ये पूछना चाह रहा है कि रीना ने ये जो अलग अलग किया वो किस आधार पर अलग किया है? घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, ऐसा नहीं है, ये भी आपका घरेलू में ही आ रहा है। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, ये भी नहीं है। अपघटित होने वाला और अपघटित नहीं होने वाला, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पुनः चक्रण और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, ये भी ऐसा नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, अपघटित होने वाला और अपघटित नहीं होने वाला। ठीक है, जो पहले ढेरी वाला कूड़ा है वो अपघटित हो सकता है और जो दूसरी ढेरी वाला कूड़ा है वो अपघटित नहीं होने वाला कूड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किसके नेतृत्व में आपका चिपको आंदोलन को बल मिला है, चिपको आंदोलन किया गया? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदरलाल बहुगुणा। इसकी हमने जो आपकी एक वीडियो भी आई हुई है एनसीईआरटी के, जो उसमें फैक्ट डिस्कस किया है, उसमें आपके सारे आंदोलन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि आपको आंदोलन के क्वेश्चन से फिर कोई मतलब क्वेश्चन आपका शायद नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सारे आंदोलन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। पिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, सम्मेलन, जितने भी हैं आपके सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं,
स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन क्या है, हमारे जो है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हमारी आंखों की देखने की शक्ति को मजबूत बनाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। चलते हैं 20 क्वेश्चन की साइड। 20 क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। आपने देखा होगा जो कच्ची जगह होती है उस पे क्या करते हैं लोग, मिट्टी और गोबर को डालकर उसे जो दीवारें होती है कच्चे वाली, उन्हें उससे जो मतलब कि लीपते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए नहीं, कीटों को दूर रखने के लिए राइट, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। कीटों को दूर रखने के लिए, वैसे अगर आप में ये होता यहाँ पे होता कि चिकना और साफ बनाने के लिए, और ऑप्शन सेकंड और थर्ड भी होता तो आप यहाँ पर ये भी लगा सकते थे, लेकिन सबसे जो राइट ऑप्शन है आपका वही है, कीटों को दूर रखने के लिए उसे गोबर से लीपते हैं। 21 है, एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है फसल की कटाई। फसल की कटाई में आप भूमि से जो आपकी फसल है उसे अलग कर रहे हैं, ठीक है। हस्तचयन, हस्तचयन से आपका भूसा नहीं निकलेगा। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग होता है आप डंडा मारकर उसके कणों को, अनाज के कणों को अलग कर रहे हैं। निष्पावन विधि होती है जिसमें कि आप दाने को भूसे से अलग करना चाहते हैं, ठीक है, ये होती है आपकी निष्पावन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 22। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कहानियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कभी कभी आप पढ़ लेते हैं थोड़ा जल्दी में क्वेश्चन, तो आपको पता चल गया पूछ रहे क्या उद्देश्य है, एंड आप उसके बाद क्या होता है थोड़े कंफ्यूज आते हैं कि भाई ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसमें क्वेश्चन में पहले ही पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ठीक है। मस्तिष्क को भ्रमित तो हमें करना ही नहीं है, तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो जो पहला बच्चा है उसमें या O होने की या A होने की, दोनों की संभावनाएं आपकी 50-50% होती हैं। O होने की भी और आपकी A होने की भी संभावनाएं 50-50% है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 50%। 24 क्वेश्चन है, टूटता तारा या उल्का है जो उसे हम क्या बोलते हैं, वो है तो वो क्या है? उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, क्वथन, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ऐसा कोई अंतर आपका नहीं है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में भी नहीं, ये भी नहीं है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं, ऐसा भी नहीं है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वाष्पीकरण हम किसी भी तापमान पर कर सकते हैं, जबकि हम क्वथन या क्वथनांक जो हम चेक करते हैं वो किसी भी तापमान पर हम नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में अंतर्गत करनी आंकना, तो यह है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बच्चे को डिमोटिवेट आपको नहीं करना है। शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, जो शिक्षक ने सतत और संरचनात्मक तरीके से अवलोकन किया है उसे बच्चे और अभिभावकों के साथ साझा करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों? तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम। पहला है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। सेकंड है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है।
साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो नमकीन पानी है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए जो नींबू है आपका नमकीन पानी में तैरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 28। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन है आपका कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए आपका जो पके हुए चावल है रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम, जिससे कि हमें क्या जिसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। और सबसे पहले ये किसने बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? रोनाल्ड रोस ने, ठीक है, जो कि हम एनसीईआरटी वाली जो हमने सीरीज डिस्कस की है उसमें 4th या 5th क्लास के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है हमारा 30। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को इसे खोजने में और कल्पना करने में आप मदद कर रहा है, ठीक है। तो 2013 का जो आपका सीटेट क्वेश्चन आया तो उसके सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से इसके हम सीडीपी के, हिंदी के और मैथ्स के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपके 2013 से लेकर 2019 तक के जो भी आपके सीटेट हुए हैं सभी एग्जाम के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज के जो क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे। कोई आपके अगर कुछ डाउट होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी सीटेट की होगी। सीटेट का एग्जाम आपका 31 जनवरी को है, तो अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना बच रहा है। तो अगर आपने अभी भी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो अभी आप पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। बहुत इजी एग्जाम है आपका, इतना हार्ड एग्जाम नहीं है कि आपको दिन में 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ना है। नहीं, अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटा भी अच्छे से पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं अभी तो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप उससे ज़्यादा समय निकाल रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप ऑनलाइन डेली, अगर आप हमारी नहीं किसी भी चैनल पर अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप सीटेट जो है अपना इजीली क्वालिफाइड कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।